प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के बाद ये आज पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी में एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है उनका ब्लेयर हाउस के पास। वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे ओन कर रहे हैं इंडियन कल्चर को जाके। मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व कर, इंडिया ने किया ही क्या है। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। उनको अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए। हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो हमें उनको रिस्पेक्ट, अगर वो यहाँ पे भी आएंगे तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही नहीं, अभी इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला तूने? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। तौबा तौबा तौबा। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका गए और वहां पे उनका भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान के मुस्लिम जल उठे हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। भाई, उनकी बातें तो आपको जरूर सुननी चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं। भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार वॉशिंगटन डीसी में एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है उनका ब्लेयर हाउस के पास। वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे ओन कर रहे हैं इंडियन कल्चर को जाके। मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व कर, इंडिया ने किया ही क्या है। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। उनको अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए। हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो हमें उनको रिस्पेक्ट, अगर वो यहाँ पे भी आएंगे तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही नहीं, अभी और इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला तूने? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग लगा? मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। नहीं, तो अमेरिका को क्या नजर आ रहा है फिर? पता नहीं, बस फ्रेंडशिप होगी आपस में। तो फ्रेंडशिप की बेसिस पर तो नहीं ना इतने बड़े बड़े काम हो जाते। नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं कंट्री। तो हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता फिर? मिलता है। जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है और हमारा झंडा लगा था। नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमरान खान को ज़रूर प्रोटोकॉल मिला है और उसको वाकई ही रिस्पेक्ट दी गई है अमेरिका में। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ। देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है, तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो अगर यही चीज़ नॉन मुस्लिम कहे कि मुसलमानों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हम तो मुसलमान हैं ना, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका झंडा क्यों लगाया? पाकिस्तान का भी तो लगा सकते थे ना। हमने क्या किया जो हमारा झंडा लगाए? और व्हाई शुड दे डोंट रिस्पेक्ट अदर नॉन मुस्लिम्स? मुझे लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? दे हैव देयर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन रिलीजन। तो उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब है, हम मज़हबों की बुनियाद पर प्यार और नफरत तो नहीं ना डिसाइड कर सकते। जी, ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं लगता उनका झंडा लगाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता या लगता है वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो इतना तो नहीं बनता कि आप किसी दूसरे शहर मुल्क में जाएं और आपका इस तरह झंडा लगा दिया जाए। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। बट फिर भी
सारे उनके अपने मुल्क में तो उनका लगा हुआ है ना, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर आएगा तो वो अपने मुल्क में क्या उनका लगाएंगे? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, अगर वो अपना उनका भी इधर लगवाएंगे। आपस में रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, फिर तो उनका लगाना बनता है। अगर तो उनके रिलेशंस अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर 100 बार लगाएं। इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट की है। हाँ, हमसे तो आगे ही है। आपको क्या लगता है? हाँ, इंडिया तो आगे है। और अगर आप बात करें एज अ रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली लगाना चाहिए, लेकिन अगर एज अ पाकिस्तानी हम बताएं तो नहीं, क्योंकि जितना जुल्म हमारे पे, हमारे कश्मीरी भाइयों पे हुआ, तो हम तो यही कहेंगे कि इतना रिस्पेक्ट तो हम। कश्मीर का नाम लेते हुए अच्छी लगती है जब हमारी कंट्री के अंदर खुद इतना वायलेंस हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं। तो फिर कश्मीर को साइड पर रखकर बात करें तो हाँ, रिस्पेक्ट के लिए उनके तो ताल्लुकात अच्छे हैं ना। अगर हमने ही नहीं बनाए किसी से तो वो तो हमारा है ना कि हम। आई थिंक है, अगर हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे भी आएंगे तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर इंसान को अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, अपनी अपनी जगह होती है, तो रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है। उन्होंने इतना काम किया है जो आज उनको इस तरीके से प्रोटोकॉल मिला। बिल्कुल, उन्होंने, इंडिया ने अपना एक इकोनॉमी में नाम बनाया है, इसलिए उनको इस तरह का रिस्पेक्ट मिली, प्रोटोकॉल मिला। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको ये डिजर्व करते हैं वो। हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपनी कंट्री की तरक्की बहुत की है। उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज भी इम्प्लीमेंट किए हैं जो उनकी मईशत को सपोर्ट करते हैं। Which law? I don't remember specifically right now, but yeah, we can see that by just looking at that country and their economy right now. आपने क्या देखा? मैंने उनकी इकोनॉमिक देखी है और उनके जो पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने न्यू कमर्स को, अपने न्यूबीज को, अपने न्यू बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपने देखी है। अमेरिका को उनसे क्या फ़ायदा है? देखिए, अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं। और अब देखिए, उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो इंडिया अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीज की स्पॉन्सरशिप्स खरीदी भी हैं इंडियन पीपल ने। इंडिया हाँ, बहुत सी चीज़ों में अच्छा भी है, बहुत सी चीज़ें उसकी गुड भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें इंडिया की इस तरह की भी हैं जहाँ पर वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, जिसमें सबसे जो हमारे पास मेजर ऑप्शन आता है वो कश्मीर इशू है। एंड एवरीवन वेरी वेल नोज अबाउट द कश्मीर इशू। प्लीज़ लीव कश्मीर, बिकॉज इस तरह से हम पर भी बहुत से सवाल उठते हैं। प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि कश्मीर वर्ल्ड का इशू नहीं है। कश्मीर वर्ल्ड का इशू नहीं है, बट दैट इज़ द इशू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो जहाँ तक रही बात हम पर सवाल उठने की, तो या राइट, हम पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि हमारे भी बहुत से लीडर्स इस तरह के रह चुके हैं जिनकी वजह से हम पर सवाल उठते हैं। तो इट्स ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस पाकिस्तान की प्रोग्रेस के बारे में बात कीजिए। इसके वाला वी हैव डन फॉर कश्मीर, व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर। यस, व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर। हमने क्या किया कश्मीर के लिए? हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सही थे, तो हमने कुछ किया नहीं। लेकिन तो हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है उस पर हमने क्या किया? हम तो नहीं किसी पे, अगर वो लोग वहाँ पे इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं, हम तो नहीं किसी पे जुल्म करते या उनको कुछ कहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट विच इज़ इन पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। हमने पाकिस्तान के पास है, हमने सही रखा हुआ है। वाओ। उन्होंने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर बहुत बड़ा, जिसके बाद 3 से 5 रुपए का लड़ के उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट करवाया है। हमें अपनी कंट्री पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें किसी भी कंट्री पर आवाज़ उठानी चाहिए। यस, सही है। वी डोंट नो अबाउट आवर ओन कंट्री एंड यू आर सेइंग कश्मीर। यस, तो क्या कि अगर हम इकोनॉमिकल डाटा देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, टेक्नोलॉजी हब है। क्या कहेंगी आप? हाँ, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम कह भी सकते हैं कि चलो वो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट उनकी किस बेसिस पर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, इकोनॉमी की बात नहीं करी, तो पावर भी तो होती है ना। से पावर नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है, वॉर के लिए जो पावर होती है वो नहीं है। और उनकी जो आर्मी है वो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती आर्मी की। तो उन्होंने बहुत तरक्की की है, मतलब डिफेंस में उन्होंने टेक्नोलॉजीज भी नई से नई लॉन्च की हैं। देखिए, मुझे तो इतना ज़्यादा इंडिया और उसका नहीं आइडिया। हाँ, अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इंडिया का मैंने जो थोड़ी बहुत ही मैंने थोड़ा न्यूज़ में सुना है, उससे ठीक है, अगर इतना डिज़र्व करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि नहीं डिज़र्व करता इंडिया। यानी कि दोनों के आपस में रिलेशंस है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं और इसीलिए उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका के साथ जो उनकी बढ़ते हुए ताल्लुकात है, वो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई खास खतरा है। पाकिस्तान अपनी भी इकॉनमी पे अगर फोकस करे, अगर लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, तो आई थिंक उनके भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं।
बस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है हमें। तो कंपैरिजन बात की जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो फॉर पाकिस्तान के अमेरिका ने इंडिया का फ्लैग रेस किया। आई रियली वांट टू एक शेर सुनाना चाहूँगी, एंड दैट इज़ के खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। So this is something to be noted and something to be observed actually, but we cannot say anything about that. So thank you of course. मोदी जी का जलवा अमेरिका तक नहीं पूरे देश में फैला हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहीं भी जाते हैं दौरे पे तो उनका ऐसे ही स्वागत होता है और पाकिस्तानी का हमेशा रोना धोना चालू रहता है, भाई हमारे वजीर आजम का ऐसा स्वागत नहीं होता है, भाई पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे भी बयान देते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।